दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अब इन लोगों पे नहीं होगा दहेज केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 3 दिसंबर 2024 को आ गया था, जो कि मैं आज बता रहा हूँ। डेट में भी, इस डेट को भी मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को जारी किया है कि अब इन लोगों पे नहीं होगा केस दर्ज, जो कि दहेज का जो केस होता था 490A का, अब वो होगा नहीं। किन किन लोगों पे नहीं होगा दहेज केस, आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें पहले से, तो दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद है, जो कि आपको मैं यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि इसका माजरा क्या है। समझते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, समझते हैं इस माजरा को। यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, यहाँ पे दिया है अब इन लोगों पे नहीं होगा दहेज केस। 3/12/2024 को लागू किया गया था, जो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया गया। 3 ऑप्शन में यहाँ पे, जो कि अब रिश्तेदार जो है, यहाँ पे रिश्तेदारों पर पहले जो केस होता था, रिश्तेदारों को भी, जैसे शादी हो गया, समझिएगा बात को, पति और पत्नी, पति जब पत्नी से शादी करता है, जब किसी लड़की से एक लड़का शादी करता है तो पति पत्नी के संबंध में आ जाता है। तो पति पत्नी के संबंध में आने से लड़के का रिश्तेदार, जो भी लड़के का मामा फूफा चाचा चाची जो भी होते हैं, लड़की का मामा फूफा चाचा चाची रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में हो जाते हैं, जिसके वजह से ये रिश्तेदार बन जाते हैं। तो रिश्तेदार बन जाते हैं, तो इस केस में ये होता है कि बाद में कोई अनबंद हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले डिवोर्स कौन देता है? सबसे पहले डिवोर्स लड़की लेती है। अगर लड़की की तरफ से कोई गलत होता है तो लड़का डिवोर्स पहले लेता है। अगर लड़की की तरफ से कोई बात होती है तो पहले ही लड़का डिवोर्स लेता है। दोनों तरफ से पहले ही सिग्नेचर साइन जो करता है वो लड़का ही करता है, ताकि हमारी तरफ से कोई गलती न हो, दहेज का उत्पीड़न न लगा पाए, दहेज का केस मेरे परिवार पे या मेरे रिश्तेदार पे न लगा पाए। ये होता है क्योंकि लड़की का इतना एक पावर होता है कि दहेज केस में वो लड़के के पक्ष के जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी रिश्तेदार होंगे, घर के मेंबर्स होंगे, दहेज केस की उत्पीड़न लगा सकती है। ये उसका अधिकार है। लेकिन अब कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को इस जजमेंट को खारिज कर दिया है, और इसको सफा खारिज कर दिया है कि अब इन लोगों पे दहेज केस नहीं लगेगा। किन लोगों को? जो रिश्तेदार हैं, जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का शादी हो गया, उससे बच्चे होंगे, उस बच्चे का शादी हुआ, तो उस बच्चे के बच्चे हुए, जैसे रिलेशनशिप बनता गया, माँ बेटा, फिर उसके बेटा, तो एक दादा हो गए, एक पिता हो गए, एक बेटा हो गया, एक बहू हो गया, एक फलाना ढिमका, जो कि रिश्तेदार की कंडीशन में आए, वंशानुगत, जैसे बोलते हैं वंशानुगत। तो इस रिलेशनशिप में सारे लोग आएंगे, तो उस रिलेशनशिप में उन सबों को दहेज केस का उत्पीड़न नहीं लगेगा। जो भी उत्पीड़न लगेगा हस्बैंड और वाइफ के बीच ही उत्पीड़न लग सकता है, क्योंकि इन लोगों को बाइज्जत बली का जो भी केस लगा होगा, चाहे जो भी उत्पीड़न लगा होगा दहेज का, उनसे खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि जजमेंट जो आया है, पहले से अगर कोई केस चल रहा होगा तो जाइएगा अपने कोर्ट में, इस चीज़ को अपील कीजिएगा। शायद जिसको 498A के तहत जो भी धाराएं, जो भी केस दहेज केस के उत्पीड़न में लगा है, तो वो हो सकता है खारिज कर दिया जाए, आपको बाइज्जत बली कर दिया। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो रिश्तेदार हैं, तो अगर रिश्तेदार कोई है तो आप वहाँ से खारिज करवा सकते हैं। अब दूसरी बातें आती है। दूसरी बात कि आसपास पड़ोसी क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कहने का मतलब आसपास पड़ोसी पाटीदार होते हैं। जैसे मेरे पिताजी की जो भाई होते हैं,
4 भाई 5 भाई हैं, जैसे पिताजी के जो भी भाई 4-5 होते हैं वो पटदार ही होते हैं, आसपास में के पड़ोसी ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा घर बनने से आसपास के पड़ोसी ही लगते हैं, मोहल्ले में रहते तो पड़ोसी बनते हैं, क्योंकि हर एक घर में डिवाइड बाय डिवाइड होता है, क्योंकि सारे लोग एक ग्रुप बन के नहीं रहना चाहते हैं, सारे लोग हैप्पी बिंदास रहना चाहते हैं, तो सारे लोग अलग अलग, तो उन लोगों को भी अब दहेज केस का उत्पीड़न नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को लागू कर दिया है 3/12/2024 को। इन लोगों को भी केस नहीं लगेगा। दूर के, जैसे कहने का मतलब 200 किलोमीटर अगर कोई रिश्तेदार रह रहा है, उसके ऊपर अगर कोई क्लेम लगता था तो उसके ऊपर भी क्लेम लग जाता था, 498 के तहत जो भी धाराएं लागू होती थी लग जाता था। लेकिन अब 2011 से इस जजमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि जो व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर है, उसके ऊपर वो जब आया नहीं, वो जान ही नहीं रहा कि दहेज केस में फंसा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दहेज के उत्पीड़न में लड़की ने लगाया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न, क्या कारण, वो तो जानता ही नहीं, बेचारा 200 किलोमीटर है, उसके ऊपर भी दहेज केस का उत्पीड़न लग गया। लेकिन अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जो 200 किलोमीटर रिश्तेदार रह रहा, अब उसके ऊपर अगर दहेज केस का उत्पीड़न लगता है तो सीधा कोर्ट का नियम है कि उल्टा उसी के ऊपर जो यहाँ पे उत्पीड़न लगा रहा है, जो दहेज केस का उत्पीड़न 498 के तहत जो भी उत्पीड़न लगा रहा है, उसके ऊपर, जिस बंदे के ऊपर लगा रहा है, वो खुद अगर उस बंदे को पता चल गया कि ये मेरे ऊपर दहेज का उत्पीड़न लगा है और 200 किलोमीटर दूर है, तो उसके ऊपर रिटर्न उस केस को उल्टा कर सकता है। वो खुद जो करने वाला है वो खुद फंस जाएगा, जो दहेज के उत्पीड़न में लगाना चाहता है, चाहे जो वकील गलत तरीके से किसी के बहकावे में, जैसे कहने का मतलब मेरा है, मैं किसी वकील को चाहे किसी संस्था को मैं यहाँ पे जिम्मेदार नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है बताना समझाना। जैसे कहने का मतलब ये है, कोई लड़की है दहेज केस का उत्पीड़न किसी के ऊपर गलत लगवा रही है जबरदस्ती वकील को कुछ फीस देकर, तो अगर वकील साहब सही रहेंगे तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वकील साहब जानते हैं कि अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे ऊपर केस उल्टा हो जाएगा, केस लग सकता है। तो दोस्तों एक था तरीका यहाँ पे, क्योंकि अब इन लोगों पे दहेज केस नहीं लगेगा, एक सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया, जो भी जजमेंट 3/12/2024 को लागू कर दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय।